प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। आप सभी को हमारी राधे राधे। भक्तों, कोई आपसे कहे कि भगवान शिव ने अपने निर्धन भक्त की पुत्री का कन्यादान किया तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन ऐसा सच में हुआ है। क्या है पूरी घटना, आपको आज की सच्ची कहानी के माध्यम से पता चलेगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं सुरेश सत्यम आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, आज की ये सच्ची कहानी बहुत ही रोचक और आपकी ईश्वर भक्ति में निष्ठा बढ़ाने वाली कहानी है। हमें विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद आपका रोम रोम सिहर उठेगा और आप भी ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। साथियों, आज हम जिस भक्त की कथा कहने जा रहे हैं, यह कथा बड़ी दिव्य है, मंगलकारी है, इसी कलिकाल की है और संपूर्ण कथा हास्य रस से भरपूर है। आपको आनंद आएगा। बिहार के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत एक शिव भक्त का जन्म होता है। नाम था दीनानाथ जी। ये दीनानाथ जी भगवान शिव के इतने सच्चे और सरल भक्त हैं कि अपना अधिक से अधिक समय भगवान शंकर के मंदिर में व्यतीत करते हैं और भगवान शंकर से इनका इतना अधिक प्रेम है कि बार बार किसी न किसी बात पर भगवान शंकर को डांट देते हैं। और भगवान गणेश जी के साथ तो इनका झगड़ा रोज चलता ही रहता है। उसका भी एक गहरा रहस्य है, आपको आगे बताया जाएगा। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। बचपन से परमात्मा की भक्ति का इनको विशेष चाव था। शुरुआत में तो शादी का विचार बिल्कुल नहीं था, पर माता पिता की आज्ञा मानकर इन्होंने शादी करना स्वीकार कर लिया। अब उमा नाम की एक सुशील और सुंदर कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। उमा भी बड़ी सीधी सादी और सच्ची परमात्मा की भक्त थी। जब दोनों को एक दूसरे का साथ मिला तो दोनों की भक्ति और प्रबल हो गई। शादी के प्रथम दिवस ही दीनानाथ जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, उमा, तुम्हें पता है ना, मेरा मन तो शादी का था ही नहीं, पर मेरे माता पिता की आज्ञा मानकर मैंने विवाह का प्रस्ताव मंजूर किया है। मेरा मन तो शुरुआत से ही परमात्मा के श्री चरणों में था, इसलिए मुझे संसार के कार्यों के प्रति कोई मोह है ही नहीं। मैं तुम्हारा पालन पोषण कभी सही से नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर एक बात अवश्य है, तुम मुझे जो भी कार्य कहोगी मैं परमात्मा से निवेदन कर दूंगा। परमात्मा भगवान शिव तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। इससे अधिक तुम मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखना। उमा भी सच्ची परम निष्ठ धर्म पत्नी थी। उसने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। दिन व्यतीत होने लगे। अब दीनानाथ जी का तो रोज का नियम था, अपने घर के नजदीक एक भगवान शंकर का शिवालय था। प्रातःकाल वहां चले जाते और रात्रि के समय लौटते। उनकी धर्म पत्नी उमा को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती तो पति देव से कहती, घर में इन सामानों की आवश्यकता है। तब दीनानाथ जी बोलते, मुझे कागज पर लिखकर दे दो। और वह कागज की पर्ची जाकर दीनानाथ जी भगवान शंकर के नजदीक रखते थे और भगवान से कहते, प्रभु, आज घर में इन चीजों की आवश्यकता है, भेज देना। अब जैसे ही दीनानाथ जी ऐसे बोलते, भगवान भी उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेते। किसी न किसी रूप में कागज में लिखी सारी वस्तुओं को दीनानाथ जी के घर पे पहुंचा देते थे। इस प्रकार दीनानाथ जी का विश्वास परमात्मा की ओर बढ़ता ही चला गया। धीरे धीरे समय बीत चला। दीनानाथ के घर एक बिटिया ने जन्म लिया। दीनानाथ जी उस कन्या को भगवान शिव की कन्या कहते हैं। अब सारा दिन भगवान शंकर की सेवा करें। मंदिर में जितने भी लोग आए वह दीनानाथ जी को भगत जी के नाम से बुलाते थे। अब दीनानाथ जी का भगवान शंकर से तो विशेष प्रेम था, पर गणेश भगवान जी के साथ उनका वाद विवाद चलता ही रहता था। उसका कारण यह था कि जब दीनानाथ जी के पास कोई भक्त आकर कहता, हे ब्राह्मण देवता, हम यह प्रसाद लेकर आए हैं, इनका भोग लगा दो, तो आश्चर्यजनक घटना घटती। जब दीनानाथ जी भोग भगवान शंकर के आगे रखते तो भगवान शंकर तो उसमें से कुछ लेते नहीं थे, पर जैसे ही जो प्रसाद गणेश जी के आगे रखा जाता था वह गायब हो जाता था।
अब दीनानाथ जी हैरान होकर कहते, यह अजीब है, मैं प्रसाद रखता हूँ और ये पूरा का पूरा खा जाते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं खाने को, पहले ही परेशानी बहुत है और भक्त लोग भी इतने संपन्न नहीं कि मुझे अलग से दे करके जाएं। जो थोड़ा बहुत मिलता है उसमें से भी गणेश जी गायब कर जाते हैं। अब इस प्रकार उनका वाद विवाद चलता ही रहता था। मित्रों, अब एक दिन जीवन में एक घटना घटित होने वाली थी। धीरे धीरे दीनानाथ जी की जो पुत्री थी बड़ी होने लगी। आज जैसे ही दीनानाथ जी घर पहुंचे, दीनानाथ की पत्नी ने कहा, हमारी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आया है, अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा। भगत जी ने कहा, इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है, वह भगवान शिव की कन्या है, भगवान शिव स्वयं संभाल करेंगे। अब उमा जी भी समझ गई कि मेरे पति देव तो कुछ करने वाले हैं नहीं, तो उसने अपनी कोशिश की। गांव के नजदीक एक अन्य गांव था, उस गांव में एक संपन्न परिवार के साथ अपनी पुत्री का विवाह निश्चित कर दिया। अब समय आने लगा पुत्री के विवाह का, सिर्फ 2 दिन शेष बचे थे। उमा ने कहा, भगत जी 2 दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत करती आ रही हूँ कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो कर्जे पर ले लो, आपको लोग दे भी देंगे, पर आप मानते ही नहीं हो। तब दीनानाथ जी ने थोड़ा रुष्ट होकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे किसी से पैसा मांगना पसंद नहीं है, मैं परमात्मा का आश्रित हूँ, मैं अपने भगवान शिव से जिद करके सब कुछ मांग सकता हूँ, लेकिन अन्य किसी सांसारिक प्राणी के सामने मुझे हाथ फैलाना मंजूर नहीं। संपूर्ण जीवन में क्या तुमने देखा नहीं, तुमने जो जो कागज पर मुझे लिखकर दिया है, मैंने भगवान के श्री चरणों में वह निवेदित किया है और भगवान शंकर ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। तो अब जाकर क्यों चिंता करती हो, अभी भी तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है मुझे लिख कर दो, भगवान शंकर स्वयं पूर्ण करेंगे। उमा रोते हुए कहने लगी, अरे खाने पीने की चीजों की बात अलग है भगत जी, वह तो कोई भी दे जाता है, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता है, उसमें सोना भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए और अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ेगी। इतना सामान कौन देकर जाएगा। भगत जी कहने लगे, तुम फिर चिंता कर रही हो, जब मैंने तुम्हें कहा है ना भगवान शंकर जी सदा मेरे साथ हैं, फिर क्यों चिंता करती हो। तुम मुझे कागज पर लिख कर दे दो जिस जिस सामान की आवश्यकता है। अब उमा ने भी रुष्ट होकर कागज पर दहेज का सारा सामान बढ़ा चढ़ा कर लिख कर दे दिया। वैसे तो 1 कागज बनता था, आज 8 कागज बनकर तैयार हो गए। वह कागज की पर्ची बनाकर दीनानाथ को देते हुए कहा, जाओ, अगर भगवान शंकर सच्चे हैं तो देखती हूँ तुम्हारी इच्छा कैसे पूर्ण करते हैं। अब भगत जी तो मस्त भाव से भगवान के भजन गाते हुए शंकर भगवान के मंदिर में जा पहुंचे। कागज में लिखी 8 पर्ची भगवान शंकर के शिवलिंग के नजदीक रख दी और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, भगवान मैंने तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से विश्वास किया है, आपके प्रति मेरी लगन और निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है, भजन पूजन में ही उम्र बीत चुकी है, लोकाचार और अन्य विवाह की परंपराएं हम नहीं जानते हैं। कन्या का विवाह तभी संपन्न हो पाएगा जब आप मेरे साथ चलेंगे। और मेरी स्त्री को तो वैसे तो बहुत यकीन है आपके ऊपर, पर आज उसे आवश्यकता है कन्या के विवाह के लिए कुछ दहेज की, अब आप ही से पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर आज वह कागज उन्होंने भगवान शंकर के नजदीक रख दिया और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। दीनानाथ जी तो यहाँ पर भगवान शंकर की सेवा में व्यस्त हो गए। उधर एक संपन्न सेठ दीनानाथ जी के घर पहुंचे और आवाज लगाकर कहने लगे, अरे दीनानाथ जी का घर यही है। भगत जी की धर्म पत्नी उमा बाहर आकर कहने लगी, हाँ हाँ यही है दीनानाथ जी का घर, आप कहिए आपको किससे मिलना है। तब वह सेठ कहने लगे, आज प्रातः काल दीनानाथ जी मेरे घर आए थे, उन्होंने कहा उनकी कन्या का विवाह है, उन्हें पैसों की आवश्यकता है। अब मैं तो भगत जी को बचपन से जानता हूँ,
भगत जी की जो कन्या है वह मेरी भी कन्या हुई। उनका सारा समय तो भगवान शंकर की सेवा करने में चला जाता है। तो मेरे मन की इच्छा थी कि मुझे तो कोई कन्या है नहीं, क्यों ना मैं इस कन्या का विवाह अपने हाथों से करूं। इसलिए आपने जितने सामान का पर्चा उनको बना कर दिया था वह सारा सामान मैं लेकर आया हूं। सेठ की बात सुनकर उमा हैरान हो गई। सेठ जी इतना सामान देकर जा रहे हैं और किस प्रकार कोई किसी की इतनी मदद कर सकता है। बड़े भले और अच्छे मित्र हैं। अब उमा ने सोचा हो सकता है यह सेठ जी मेरे पतिदेव के मित्र हो, इसलिए सहायता करने के लिए आए हों। भक्तों, ऐसा सोचकर उमा ने सेठ जी को सामान घर में रखने की अनुमति दे दी। जितना सामान उमा ने लिख कर दिया था उससे दुगना सामान सेठ जी दीनानाथ जी के घर पर छोड़कर जाने लगे। तभी उमा ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी मैंने तो इस गांव में पहले कभी आपको देखा नहीं, आप कहाँ रहते हो? तब सेठ जी कहने लगे, मैं तो दीनानाथ जी से मिलता ही रहता हूँ, आप चिंता न करें। आप तो अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करिए। किसी और वस्तु की आवश्यकता हो तो दीनानाथ जी के हाथ खबर भिजवा देना, हम पहुंचा देंगे। आपकी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब परमात्मा भला करेंगे। और ऐसा कहकर वह सेठ जी दीनानाथ जी के घर से दीनानाथ जी की पत्नी से विदा लेकर चले गए। शाम का समय हुआ। दीनानाथ जी घर आए तो देखा सारा घर सामान से भरा पड़ा है। दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और झल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, ये सारा सामान कहाँ से आया है? क्या तुमने किसी से कर्जा लिया है? क्या तुम्हें भगवान के ऊपर यकीन नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था ना भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात भी तुमने लोगों से सामान मांग लिया। भगत जी की बातें सुनकर उमा कहने लगी, मैंने किसी से कोई सामान नहीं मांगा है और ना ही किसी से कोई कर्जा लिया है। यह तो आज सुबह एक सेठ जी आए थे और वो कह रहे थे कि वो आपके परम मित्र हैं, आप उनसे मिलने गए थे। आपने ही सारे कागज उनको दिखाकर कहा आप इतने सामान की आवश्यकता है और मुझे कह रहे हो कि ये सामान कहाँ से आया है। उमा आगे बोली, पर एक बात कहूं, वह सेठ जी बड़े दयालु थे। जितना आपने सामान लिख कर दिया था ना उससे दुगना सामान देकर गए हैं। जब उमा की यह बातें भक्त दीनानाथ जी ने सुनी तो वो समझ गए वह सेठ कोई और नहीं, भगवान शंकर स्वयं आकर मेरी पुत्री के विवाह के लिए यह कन्यादान का सामान देकर गए हैं। आज अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि परमात्मा हमारे साथ हैं, वह कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखना चाहते। देखो कितनी चिंता कर रही थी तुम, व्यर्थ की चिंता। तुम आज सुबह भी नाराज होने लगी। मेरे भगवान शिव कितने दयालु हैं, देखा कितना सामान देकर गए हैं। अब एक बात सुन लो माँ, कन्या का विवाह खूब धूमधाम से होगा, लेकिन जब तक भगवान शंकर मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं चलेंगे मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं चलूंगा। भगत जी की यह बात सुनकर उमा का तो दिल बैठ गया। वह कहने लगी, भगवान शंकर कैसे चल सकते हैं, वह तो कृपा करके चले गए हैं ना। उमा ने कहा, अब तुम जिद छोड़ो, 2 दिन बाद हमारी पुत्री का विवाह है, कृपया तुम ये बखेड़ा खड़ा मत करो। अब भगत जी तो अपनी बात पर अटल थे। वह कहने लगे, जब तक भगवान शंकर स्वयं ना चलेंगे मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा। और अपनी धर्म पत्नी से पूछा, तुमने सारे शहर को तो न्योता दे दिया है ना, तुम मंदिर में गई हो भगवान शंकर को निमंत्रण देने? तब उमा भी प्रेम से डांटते हुए कहने लगी, सारा दिन तो तुम वहां बैठे रहते हो, तुम्हारा काम नहीं है क्या भगवान शंकर को कहना? अब वे सीधे साधे भक्त थे, कहने लगे, भगवान शंकर को तो मैंने कह दिया है, पर उनकी जो और मंडली है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं कहा है और ना ही कहने वाला हूं। और खासकर भगवान गणेश जी को तो बिल्कुल नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि वह इस प्रकार खाते हैं, सारा प्रसाद ही गायब कर देते हैं। मेरे लिए मंदिर में कुछ खाने को बचता ही नहीं है। अपने पति देव की बातें सुनकर उमा कहने लगी, आप चिंता ना करें, रात्रि बहुत हो चुकी है, विश्राम करें। अब 2 दिन बाद पुत्री का विवाह है, अब आप तैयारी कीजिएगा, आपको विवाह में चलना है।
आपके बिना भला कैसे कन्यादान संभव है। अब इस प्रकार बातें करते करते दीनानाथ जी और उनकी धर्मपत्नी सो गए। दूसरे दिन प्रातः काल दीनानाथ जी भगवान शंकर के मंदिर में चले गए, जिस प्रकार जाते थे और सेवा करके आ गए। तीसरा दिन आया, पुत्री के विवाह का दिन था। भगत जी तैयार होकर पुनः मंदिर की ओर जाने लगे। धर्मपत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता हूँ, भगवान शंकर के दर्शन करने जा रहा हूँ। धर्मपत्नी ने कहा, जल्दी आइएगा, हमें अपनी पुत्री को लेकर दूसरे गांव चलना है, कहीं देर ना हो जाए। दीनानाथ जी कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक भगवान शंकर इस विवाह में नहीं चलेंगे मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। धर्मपत्नी कहने लगी, अरे जिद छोड़ो, पुत्री का विवाह है, भगवान शंकर और कृपा क्या करेंगे? आपको दहेज का धन देकर गए ना, उसके पश्चात भी और किसी चीज की आवश्यकता है। पर भगत जी मानने को तैयार नहीं। वह कहने लगे, यह कन्या भगवान शंकर की ही है, जब तक वह नहीं चलेंगे मैं भी शादी में नहीं चलूंगा। भक्त जी इस प्रकार जिद करके भगवान शंकर के मंदिर में आ गए और बैठ गए अपना ध्यान करने। समय बीतने लगा, वहां पर घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि भगत जी कब लौटे, और इधर भगत जी जाने को तैयार ही नहीं। अब कहते हैं ना, जब भक्त का प्रेम इतना निष्ठावान हो तो भगवान को चिंता हो जाती है, और भक्त अगर दीनानाथ जी की तरह बड़ा सरल हो तो उसकी चिंता अधिक हो जाती है। यहां से कथा एक नया मोड़ लेती है। दीनानाथ जी तो बैठकर भगवान शंकर की पूजा करने लगे। अब भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, यह तो अजीब भक्त है, भगत जी ने जो जो मुझे देने को कहा था वह तो मैं घर पहुंचा कर आया, अब इसे किस चीज की आवश्यकता है। तभी भगवान ने दया दृष्टि डाली दीनानाथ पर, और उस मंदिर से एक प्रेम भरी आवाज आई। यह आवाज थी भगवान शंकर। वह कहने लगे, अरे भगत जी जाओ, आज तुम्हारी कन्या का विवाह का दिन है, अपनी कन्या का विवाह करके आओ। दीनानाथ जी ने इधर उधर देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सोचने लगे, कहां से आवाज आ रही है। भगवान शंकर ने फिर कहा, हम कह रहे हैं तुम जाओ भगत जी, अपनी कन्या का विवाह करके आओ। दीनानाथ जी कहने लगे, अरे भगवान, मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है, आपको तो पता है ना आप मेरे पिता तुल्य हैं, और मैं आपसे हर बात पर जिद करता हूं और आप मेरी हर जिद पूर्ण भी करते हो। आपको जब पता है कि मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूं तो मैं विवाह में कैसे जाऊंगा? आप चलोगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। भगवान शिव ने कहा, जितना हमें करना था हम कर चुके हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, इसका मतलब आपने पैसा दे दिया और काम हो गया? अब मैं भी आपके पास रोज आऊं और जल चढ़ाकर चला जाऊं, बस इतना ही काफी है? मुझे भी तुम्हारे पास बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे प्रेम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर कहने लगे, ऐसी बात नहीं है भक्तराज, तुम जाओ अपनी कन्या का विवाह करा के आओ। भगत जी कहने लगे, आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगा आपके बिना। भगवान शंकर विचार करने लगे, शादी में कैसे चला जा सकता हूं। भगवान शंकर को विचार मग्न देख माता पार्वती ने पूछा, भगवान क्या चिंतन चल रहा है? भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझसे जिद कर रहा है कि आपको मेरी कन्या के विवाह में चलना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूं कैसे जाऊं। इसी बीच भगत जी बोल पड़े, सोचना क्या है, कल सेठ बनकर धन देकर गए थे ना घर पे, वही सेठ बन जाओ। मैं अपनी धर्मपत्नी को कह दूंगा सेठ जी को शादी पर लेकर आया हूं। भगवान शिव जी को भक्त का सुझाव पसंद आ गया। अब भगवान शंकर तो सेठ जी बन गए। अब माता पार्वती जी कहने लगी, आप अकेले कैसे जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब माता पार्वती जी भी तैयार होने लगी। जैसे ही भगवान शंकर और माता पार्वती तैयार हुए, भगत जी फिर कहने लगे, मैंने आपको पहले ही कहा था गणेश जी को नहीं लेकर चलना है, तो गणेश जी नहीं चलेंगे। अब गणेश जी ने आवाज सुन ली। गणेश जी कहने लगे, मैं तो अवश्य चलूंगा, मेरे बिना तो शादियां होती नहीं हैं, सबसे पहले मुझे ही बुलाया जाता है, माता पिता शादी में सम्मिलित हों और मैं ना चलूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगत जी जिद करके बैठ गए।
अगर गणेश जी चलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। शंकर भगवान विचार करने लगे, एक तरफ भगत एक तरफ पुत्र, क्या किया जाए। तब भगवान शंकर ने युक्ति निकाली, भक्तों को समझाते हुए कहने लगे, अरे भगत जी, तुम तो ब्राह्मण परिवार के हो, तुम्हें तो विधि विधान का पता है ना, तुम्हें तो जानकारी है ना, जब कोई विवाह होता है सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाता है। यह तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि गणेश भगवान स्वयं हमारे साथ चल रहे हैं। पहले तो मानने को तैयार नहीं हुए, फिर सोच समझकर भक्त जी ने एक शर्त रख दी। कहा, गणेश जी चलेंगे तो चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, यह बिना पूछे कुछ भी नहीं खाएंगे। वहां पर शादी में सामान कम होगा, हो सकता है सामान कम हो तो दिक्कत हो सकती है। मैं जितना इन्हें खाने के लिए दूंगा यह उतना ही खाएंगे। शर्त स्वीकार हो तो गणेश जी चल सकते हैं। अब गणेश जी ने मुस्कुराते हुए भक्त जी की शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि मन बड़ा सच्चा था। जिसका मन सच्चा होता है ना, परमात्मा उसके साथ होता है। भगत जी तो पहले से तैयार हैं। भगवान गणेश जी तैयार हुए छोटे से बालक बनकर, भगवान शंकर भी तैयार हैं। माता पार्वती के साथ निकलने वाले थे कि नंदी उठकर खड़े हो गए, भगवान मेरे बिना कैसे जाओगे। अब नंदी जी की बात सुनकर जितने भी गण थे वह भी तैयार हो गए, भगवान हमें भी चलना है, हम भी चलना चाहते हैं। भगवान शंकर कहने लगे, भगत जी मंडली तो बहुत बड़ी होती जा रही है। भगत जी कहने लगे, मैंने निमंत्रण आपको दिया है, आपको चलना है, इनको मैं नहीं ले जाऊंगा। मैंने आपकी मंडली को देखा है, कैसे बिना कपड़ों के रहते हैं, उनको तो तरीका भी नहीं है। वैसे भगवान आज आप कितने सुंदर लग रहे हो, सेठ जी के वेश में, कितना सुंदर वेश बनाया है, आप चलें। सब लोग राह देख रहे हैं। अभी इस प्रकार बात चल ही रही थी कि तभी नंदी और अन्य गण कहने लगे, हम भी चलेंगे। भगत जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप मेरी बिटिया की बारात में बिल्कुल नहीं जाओगे। कारण, कोई तो बिना सिर का है, किसी के दो दो सिर हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी के एक आंख है, किसी के चार चार कान हैं, तन पर भस्म रमाए, रक्त से मुंह सना हुआ है, अमंगल वेशभूषा है तुम्हारी, लोग डरेंगे तुम्हें देखकर। तब भगवान शंकर ने अपने सभी गणों से कहा, आप सबने तो मेरी शादी में सम्मिलित होकर आनंद लिया था ना, यह भक्त की बेटी की शादी है, वहां पर इतनी भीड़ उचित नहीं, ठीक नहीं। तब नंदी और अन्य गणों ने कहा, भगवान आप बिल्कुल चिंता न करें, हम अदृश्य रूप से चलेंगे, किसी को खबर नहीं पड़ेगी। अब सबकी बात मानकर भगवान शंकर ने सबको अपने साथ ले लिया और भक्त के साथ चलने को तैयार हुए। अभी मंदिर की एक सीढ़ी उतर ही थे कि दीनानाथ जी ने भगवान को रोककर कहा, रुको, भगवान ऐसे कैसे चलोगे। भगवान शंकर ने कहा, अब क्या हुआ। कहा, गले में यह सांप, लोग कहेंगे सेठ बनकर आए हैं और गले में सांप, ये कैसे सेठ जी हैं। आपने मुझे पहले ही शर्त दी है कि मुझे किसी को बताना नहीं है कि आप भगवान शंकर हैं। अब अगर आपके गले में यह सांप रहेगा तो लोग पहचान जाएंगे। और सांप के बाद जब उनका ध्यान गंगा जी की ओर गया तो मस्तक से तो गंगा का जल बह रहा है। भक्त जी ने कहा, गंगा जी को भी छुपाओ, या तो इन दोनों को छुपाइए या फिर इन्हें यहीं छोड़कर चलिए। तब शेष नाग जी जो भगवान शंकर के गले में थे और गंगा जी जो शिव जी की जटाओं से बह रही थी, भगत जी की बात सुनकर निराश होकर कहने लगे, हमें क्यों छोड़कर चलेंगे भगवान, हम तो चलेंगे। भक्त जी ने कहा, ऐसे कैसे चलोगे, देखा है अपना बेस, लोग डर जाएंगे शादी में आपको देखकर। शेष नाग जी ने कहा, अभी तो तुम्हारी बहुत चल रही है, बाद में जब मंदिर में आओगे ना तब तुम्हारी खबर ली जाएगी। दीनानाथ जी भगवान शंकर से जिद करके कहने लगे, भगवान इसे उतार दो अपने गले से। भगवान शंकर ने जैसे ही शेष नाग को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, शेष भगवान कहने लगे, रुको भगवान, मैं नाग के वेश में नहीं चलूंगा, मैं आपका सोने का हार बन जाता हूं। और ऐसा कहकर भगवान शेष नाग सोने का हार बनकर भगवान शंकर के गले में स्थापित हो गए। और जितने छोटे छोटे सांप बिच्छू थे वह भगवान शंकर के आभूषण बन गए। अब भगवान शंकर बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
भगवान शंकर जी चलने लगे। भगवान शंकर जी के मस्तक पर गंगा जी बह रही थी। दीनानाथ जी कहने लगे, प्रभु आपके मस्तक से ये गंगा जी निकल रही हैं, लोग इन्हें देखेंगे तो पूछेंगे कि ये जल की धारा कैसे बह रही है। एक बार फिर से समस्या खड़ी हो गई। गंगा जी ने मन में विचार किया है, लगता है भगत जी मुझे लेकर नहीं चलेंगे। तब गंगा जी स्वयं प्रकट होकर कहने लगी, मैं भगवान शंकर के आगे आगे सुंदर युवती के रूप में चलूंगी, जिससे किसी को आभास ही नहीं होगा कि मस्तक से पानी बह रहा है। अब सारी तैयारी हो गई। भगवान शंकर जी सेठ के वेश में, माता पार्वती सेठानी की वेश में, और गणेश भगवान जी तो छोटे 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब गणेश जी का हाथ भगत जी ने अपने हाथ से पकड़ लिया है और थोड़ा प्रेम से कहने लगे मार्ग में, सुनो गणेश जी, तुम्हें बिना पूछे कुछ नहीं खाना है। भगवान शंकर ने ये शर्त मान ली है, इसलिए तुम्हें वहां पर मेरे से बिना पूछे कुछ भी लेना नहीं है। गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। अब सब मिलकर भगत जी के घर पहुंचे। वहां पे तो शादी की तैयारियां चल रही थी। भगत जी को देखकर उनकी धर्मपत्नी उमा पूछने लगी, होकर आए मंदिर से? पूछा, भगवान शंकर जी आ गए? दिया निमंत्रण उन्हें? अभी भगत जी जवाब देने वाले ही थे कि भगवान शंकर ने इशारा कर दिया, मुंह पर उंगली लगाई, बोले, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर किसी को भी कुछ बताओगे मेरे बारे में तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। भगवान शंकर का इशारा समझकर भगत जी चुप हो गए और कहने लगे, भगवान शंकर तो नहीं आए, पर उस मंदिर के मालिक आए हैं, सेठ जी हैं, ये हमारे साथ आए हैं। उन सेठ जी को देखकर उमा तो पहचान गई। कहा, यही तो सेठ जी थे जो कल धन देकर गए थे, ये हमारे साथ शादी में चल रहे हैं। भक्त जी ने कहा, ये भी चल रहे हैं, और ये सेठानी इनकी धर्म पत्नी है, यह भी हमारे साथ चल रही है। और छोटे बालक की ओर इशारा करके कहा, यह भी हमारे साथ चल रहे हैं, पर इनका ध्यान रखना पड़ेगा, यह बिना पूछे बहुत कुछ खा लेते हैं। उमा जी ने कहा, शादी का माहौल है, छोटा बच्चा है, यह तो अवश्य खाएगा, और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? भक्त जी कहने लगे, अरे उमा, तुम नहीं जानती हो, बहुत चंचल बालक है ये बिना कहे सुने चला जाता है कहीं भी, यहाँ वहां, इसलिए इसका हाथ पकड़ रखा है। अब इस प्रकार बातें करके बड़े आनंद से कन्या की बारात चलने लगी। भगवान शंकर जिसकी बारात में शामिल हो, उस बारात का तो कहना ही क्या। भगवान शंकर के गढ़ मृदंग बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। अब गाते बजाते हुए सब लोग उस गांव में आ गए जहां पर भक्त जी की कन्या का विवाह था। अब विधि विधान से कन्या का विवाह प्रारंभ हुआ। विद्वान पंडित जी के द्वारा भगत जी को बुलाया गया, भगत जी आइए और कन्यादान कीजिए। जैसे ही कन्यादान की रस्म प्रारंभ हुई, भगत जी ने भगवान शंकर को उठाया, सो रहे हो, उठो। कहने लगे, प्रभु ये पुण्य कार्य आपको ही करना है, बिटिया का कन्यादान आपको ही करना है। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा बिहार के उस गांव का, जहां पर भगवान शंकर स्वयं सेठ जी के रूप में आए और कन्यादान का पुण्यमय कार्य किया। भगत जी भगवान शंकर को लेकर कन्या के नजदीक आए। कहते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती ने अपने हाथों से कन्यादान किया, और जिस स्थान पर कन्यादान किया गया वह पत्थर अभी तक बिहार के उस गांव में स्थापित है। वहां पे एक मंदिर बनाया गया है, वह मंदिर दान मंदिर के नाम से जाना जाता है। कन्या का विवाह संपन्न हुआ। अब भगवान जिस विवाह में उपस्थित रहेंगे, जहां श्री गणेश जी महाराज स्वयं उपस्थित हो, वहां तो कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है। बड़ी शांति से विवाह संपन्न हुआ। सब लौटकर अपने अपने घर आए। अब जैसे ही मार्ग में शिव मंदिर पड़ा, भगत जी को देखकर भगवान शंकर कहने लगे, भक्तराज आज्ञा दो, क्या अब हम जा सकते हैं अपने घर में? भगत जी कहने लगे, भगवान ये सब आपकी ही लीला है, आपने ही ये सारा कार्य पूर्ण किया है, मैं भला कैसे इतना अच्छा विवाह कर पाता। कितनी धूमधाम से विवाह हुआ कन्या का, कोई विघ्न बाधा नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं। कितने दयालु हो प्रभु आप। और ऐसा कहकर भगवान शंकर के नजदीक बैठकर भगत जी रोने लगे। भगत जी की धर्म पत्नी उमा जी पूछने लगी, क्या हुआ, इतना जोर से क्यों रो रहे हैं?
भगत जी कुछ कहने वाले ही थे कि इतने में भगवान शंकर ने मस्तक पर हाथ रख दिया, कहा शांत, कुछ भी नहीं बताना है। भगत जी समझ गए कुछ बताना नहीं है और अपनी धर्म पत्नी उमा को कहकर गए, उमा तुम घर चलो, मैं सेठ जी को मंदिर की ओर छोड़ कर आता हूं। ऐसा कहकर अन्य मेहमान तो घर की ओर चले गए। भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश जी को लेकर भगत जी मंदिर में आए। मंदिर में आकर उन्हें भगवान शंकर अपने रूप में स्थापित हो गए। अभी अभी जो भगवान सेठ के वेश में दीनानाथ जी के साथ थे, अब वह अंतर ध्यान हो चुके थे। अब तो भगत जी का रोते हुए बुरा हाल हो गया। कहने लगे, भगवान जो दर्शन आपने दिया वह मुझे अब फिर कब प्राप्त होगा। भक्त जी की स्थिति नियंत्रण से बाहर है। वह अपने आप को अपराधी मानकर रोते हुए कहने लगे, मैं कितना हठी हूं और अपराधी भी, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आज कितना कष्ट दिया प्रभु आपको, और आप कितने दयालु हो। हर समय उपलब्ध होकर मेरे मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण किया है। जब भगत जी इस प्रकार रोने लगे तो भगवान शंकर दीनानाथ जी के निश्चल प्रेम के वशीभूत होकर पुनः प्रकट हो गए और प्रकट होकर उनके मस्तक पर हाथ रखा। जब भगवान शंकर ने भक्त के मस्तक पर हाथ रखा तो कहा जाता है कि भगवान शंकर की जटाओं से कुछ जल की बूंदें गिरी। वह जल की बूंदें जिस स्थान पर गिरी हैं, बिहार में उसका भी एक मंदिर स्थापित है जिसे शिवनीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। वह इतना पुण्यमयी मंदिर है, कहते हैं जो भक्त वहां पर अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं, उनके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगत जी इस प्रकार दर्शन कर रोते हुए अपने घर पुनः लौट आए। घर आए तो उनकी आंखों में आंसू हैं। उमा ने कहा, सब कुछ ठीक था, बड़ी शांति और सद्भाव से विवाह हुआ अपनी कन्या का, फिर भी आपका मन बेचैन क्यों है? अब तो कन्या का विवाह सुख से हो चुका है। वह कहने लगे, उमा तुम्हें पता है वह सेठ जी कौन थे? उमा कहने लगी, वह सेठ कौन थे? आपके मित्र थे ना, और उस मंदिर के मालिक थे। दीनानाथ जी रोते हुए कहने लगे, अरे पागल, वो सेठ नहीं भगवान शंकर थे जिन्होंने अपने हाथों से मेरी कन्या का विवाह किया था। तुम पहचान न सकी उनको। उमा कहने लगी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप तो कह रहे थे कि वो मंदिर के मालिक सेठ जी थे। दीनानाथ जी ने कहा, अगर मैं तुम्हें बता देता तो भगवान शंकर अदृश्य हो जाते, दिखाई न देते, फिर मुझे उनका दर्शन न मिलता। मैं मजबूर था, मुझे भगवान की ऐसी ही आज्ञा थी। अब तो उमा जिद करने लगी, मुझे भी उनका दर्शन करना है। दूसरे दिन प्रातःकाल भगत जी अपनी धर्म पत्नी को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में आए और प्रार्थना करने लगे, भगवान इसे भी दर्शन दो। इसने संपूर्ण जीवन मेरा सच्चे मन से साथ दिया है, इसकी कर्तव्य निष्ठा से ही मैं आपकी भक्ति कर सका हूं, इसे भी अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। भगवान शंकर ने पुनः प्रार्थना सुनी, प्रकट हुए, दोनों पति पत्नी को दर्शन मिला। दर्शन कर वह दोनों भक्त निहाल हो गए। तो दोस्तों कितना पावन प्रसंग है ना यह, कि जब भक्त भगवान को सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। मन की सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। भगवान के हवाले हम क्या कर सकते हैं, पर हाँ अगर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो जो परमात्मा करते हैं ना वो दुनिया से अलग हो जाता है। देखिए किस प्रकार भगवान शंकर ने स्वयं आकर उस कन्या का कन्यादान किया, और वह स्थान अभी तक बिहार में है। और जहां भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया भक्त को, भगवान की जटाओं से जो जल गिरा, उस स्थान पर आज भी मंदिर बना हुआ है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। पुकार सच्ची हो तो परमात्मा स्वयं चलकर आ जाते हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो भक्तों पर तुरंत कृपा करते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्हें औगड़दानी कहा जाता है, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जिन्हें आशुतोष कहते हैं, जिन्हें शंकर कहते हैं, जिन्हें भगवान शिव कहा जाता है, उनके पावन श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव शंभु। तो साथियों ये थी आज की सच्ची कहानी, जिसे आप अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर देख रहे थे। कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। कहानी यदि पसंद आई हो
तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और हो सके तो इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी ओर से हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।